नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था पार्ट 2 हमारे आसपास क्या, आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था मृदा आवरण। मृदा आवरण यानी पृथ्वी की जो सतह होती है, जो हमारे रहने लायक है या जिस पर हम रहते हैं, खेती करते हैं, मतलब मृदा यानी मिट्टी और आवरण यानी सतह यानी मिट्टी की सतह जिस पर हम लोग रहते हैं उसे मृदा आवरण कहते हैं। आज है जल आवरण। पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है जिसे हम जलावरण कहते हैं। तो जलावरण हम किसे कहते हैं? जैसे पृथ्वी की सतह के ऊपर की भाग, पृथ्वी की सतह के जो ऊपर वाला भाग है उसको हम मृदावरण कहते हैं। उसी प्रकार जलावरण यानी पृथ्वी की सतह का नीचे वाला भाग, जितना भी नीचे वाला भाग पानी से घिरा हुआ है उसे हम जलावरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूभाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। अब हम जहाँ रहते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि पृथ्वी पर पानी कम है, लेकिन पृथ्वी पर जो पानी है वो जितनी सतह या जितनी भूमि पर हम लोग रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा पृथ्वी पर पानी ही पानी है। और ये पानी किस रूप में है? ये पानी है हमारे महासागरों के रूप में। हमारे महासागर जो हैं, हमारी जलावरण, पृथ्वी पर जलावरण कितना है? 71% भाग ज़मीन पर पानी का ही है। और ये पानी है, पानी के रूप में जो है वो है महासागर। और महासागर हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये महासागरों के रूप में पहचाने जाते हैं। ये जो महासागर हैं ये बहुत ही गहरे और बहुत ही विस्तृत होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर 10 से 11 किलोमीटर जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई हैं। गहरी खाई यानी कैसी होती है? खाई होती है जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा हो टीवी में, सीरियल्स में, वो खाई भी हम पानी के रूप में ही उसको गिनते हैं। महासागर की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश या खाइयाँ आई हुई होती हैं। अब पृथ्वी पर ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी पृथ्वी पर हम लोगों के रहने के लिए ज़मीन है और नदियां हैं, सरोवर हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर हर चीज़ है। रेगिस्तान भी है, पठारी प्रदेश भी है, गहरी खाइयाँ भी हैं, पर्वत भी हैं, विशाल मैदान भी हैं, सब कुछ है। तो पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्रों में आया हुआ है। शेष पानी लगभग 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों तथा हिमालय जैसे दूसरे पर्वतों पर बर्फ़ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी नदियों, सरोवरों के रूप में संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है। सजीवों के जीवित रखने के लिए मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा के लिए वाष्प समुद्रों में से आती है। देखो, अब आप सोचते होंगे कि पानी जो महासागरों में होता है वो खारा होता है। हाँ, ये बात सही है कि समुद्रों में जो पानी होता है वो खारा होता है, लेकिन पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% पानी समुद्रों में आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3/4 भाग दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर आया हुआ है, बर्फ़ के रूप में आया हुआ है। तुम लोगों को पता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं
तो वो बर्फ़, वो हिमालय हमारी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। हिमालय से क्या है कि जो बाहर से आने वाली, यानी उस तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं, दूषित हवाएं हैं, जो हमको नुकसान देती है, उनसे हमारी रक्षा करता है। जो पानी होता है वो हिमालय पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो बर्फ़ पानी के रूप में पिघल जाता है। ठीक है, तो ये पानी समुद्रों के रूप में, महासागरों के रूप में आया हुआ है। शेष पानी जो है वो सरोवरों में, नदियों में और कुछ भाग पृथ्वी के भूगर्भ, यानी जैसा कल भी मैंने बताया था, भूगर्भ यानी पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी के नीचे जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं नल लगाया जाता है तो क्या किया जाता है, बोरिंग किया जाता है। गांव में जैसे बोरिंग करते हैं तो नीचे से पानी निकलता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे पानी है, यानी भूगर्भ में पानी है। ठीक है, तो महासागरों की लहरों, समुद्र से मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी प्रकार समुद्रों में जीव सृष्टि आई हुई है। अब आप लोग, जैसे हम पृथ्वी क्या है, और किसी ग्रह पर नहीं, सिर्फ पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर उसके, जैसा कल भी मैंने बताया था कि पृथ्वी पर ही मनुष्य जीवन संभव है, क्योंकि यहीं पर उसकी अनुकूलता का वातावरण और उसके खाने के लिए खाना, भोजन, रहने के लिए घर, सब कुछ उसको, हवा, ऑक्सीजन, सब पृथ्वी पर ही मिलता है। वैसे ही जैसे मृदावरण या पृथ्वी पर जीवन संभव है, वैसे ही पृथ्वी के नीचे, यानी पृथ्वी के नीचे क्या है, जो सजीव होते हैं उनको जीवित रखने के लिए पानी भी, जलावरण भी बहुत आवश्यक है। सजीवों को जीवित रखने के लिए मीठा पानी आवश्यक होता है। मीठा पानी का हम उपयोग किस में करते हैं? पीने के पानी में